नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप लोग सभी खुश हों। तो आप सभी का स्वागत जाना शेषे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर एक वीडियो और ECHS दिल्ली में काफ़ी सारे पोस्टों पे आवेदन मांगे गए। तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या मांगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ECHS एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम, स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल दिल्ली कैंट ने कुल मिला के 15 पोस्टों के लिए ऑनलाइन 15-20 पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं क्या कुछ है। ECHS इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ OIC। सबसे जो पहली पोस्ट कैटेगरी OIC है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ओनली रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर जो इंडियन आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स से रिटायर्ड हो, सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 4। जो पे स्केल मिलेगा उनको 75,000 रुपये मिलेंगे। अगले जो पोस्ट है मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए MD MS होना चाहिए किसी भी स्पेशलिस्ट पोस्ट पे, और 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13 पोस्ट है, 1 लाख इनकम है। डायग्नोलॉजिस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है कि MD MSc स्पेशलिस्ट कंसर्न में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 लाख इनकम है। मेडिकल ऑफिसर MBBS के साथ साथ 5 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। कुल मिला के 40 पोस्ट है, 75,000 रुपये तनख्वाह है। डेंटल ऑफिसर MDS या BDS होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BDS के लिए 2 साल का और 3 साल का MDS के लिए 14 पोस्ट है, 75,000 रुपये तनख्वाह है। डेंटल असिस्टेंट या हाइजेनिक टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए डेंटल हाइजीन में, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 पोस्ट है, 28,100 पोस्ट है। टीचर लैब टेक्नीशियन BSc होना चाहिए, कम से कम हो या +2 हो साइंस के साथ में DMLT का कोर्स होना चाहिए, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 7 पोस्ट है, 28,100 रुपये तनख्वाह। लैब असिस्टेंट DMLT हो या फर्स्ट क्लास लैब टेक्नीशियन कोर्स और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुल मिला के 9 पोस्ट है। फार्मासिस्ट B फार्मा होना चाहिए, B फार्मा या +2 के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और प्लस में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 15 पोस्ट है। नर्सिंग असिस्टेंट डिप्लोमा इन नर्सिंग का होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13 पोस्ट है। फिजियोथेरेपी क्लास 1 एयरफोर्स आर्म फोर्स का होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 पोस्ट है। IT नेटवर्क टेक्नीशियन डिप्लोमा इन IT नेटवर्क का कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 पोस्ट है। क्लर्क ग्रेजुएट 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, 61 पोस्ट। अगली पोस्ट है डाटा इंटरप्रेटर, उसके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 पोस्ट है। ड्राइवर के लिए 8 पास होना चाहिए, उसके बाद लाइट लाइसेंस होना चाहिए, साथ में 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 पोस्ट है। विजिलेंस ऑपरेटर 8वीं पास, ठीक है। जनरल ड्यूटी ट्रेड होगी, आर्मी में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 पोस्ट है। MTS के लिए 8वीं पास, 5 साल का एक्सपीरियंस। 9 पोस्ट है। फीमेल अटेंडेंट कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अनपढ़ चल जाएगी। हाउस कीपर इसके लिए भी इलिटरेट क्वालिफिकेशन, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 पोस्ट है। इन सभी फॉर्मों के ऑफलाइन फार्म है, ये सभी फार्म भर के 22 तारीख से पहले आपको जमा कराने होते हैं। इंटरव्यू वगैरह जो होगा उसके लिए आपको बाकायदा बाई मेल या फ़ोन के थ्रू आपको बुलाया जाएगा। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन फार्म की तरफ। तो ये एप्लीकेशन फार्म है, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको वो वर्णन करना है। नेम ऑफ द पोलिंग के लिए अप्लाई फॉर, ठीक है। यहाँ पे नाम, अगर एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन नंबर, आपकी रैंक। यहाँ पे आर्म सर्विस किससे आप रिटायर्ड हुए थे, लास्ट जो आपने ड्यूटी पे थे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोटो लगानी है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन वगैरह लिखनी है। 5 नंबर 6 नंबर का वर्क एक्सपीरियंस देना। 6 नंबर कॉलम में, क्योंकि हर एक पोस्ट में बाकायदा एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे एक रीजन भी दे रखा है, पूछ रखा है
कि आपको ने पोस्ट जो छोड़ी है वो क्यों छोड़ी है, क्योंकि कहीं पे होता नहीं मेंशन। सातवां, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन में जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ को उसका वर्णन करना है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये देना, और यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसकी सीक्वेंस दिखा रखी है। पहले आपको आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, फिर 10वीं की, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री है तो ठीक है, फिर MBBS BDSC सर्टिफिकेट, वैलिड मेडिकल काउंसलिंग सर्टिफिकेट, लाइट लाइसेंस, PPO डिस्चार्ज सर्विसमैन के लिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये एस्पिरेंट सर्टिफिकेट एज पर अप्लीकेबल पोस्टों पे है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना। ये सभी साफ सेल्फ अटेस्टेड करने, ये सीक्वेंस के हिसाब से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आगे के लिए भेजें। धन्यवाद।